और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम एक बार फिर दो विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं। पहला विषय है तो देश से संबंधित, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया अंतर्राष्ट्रीय हो रही है, इसलिए उस पर बात करना बेहद जरूरी हो गया है। वहीं दूसरा विषय सियासी है। देश के संदर्भ में राज्यसभा चुनाव को लेकर तमाम राज्यों में जो खींचतान चल रही है, जोड़ जुगाड़ चल रही है, पकड़ने धकड़ने की जो कार्रवाइयां चल रही हैं, उसको लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन पहला विषय खासा संजीदा है। हमारा पहला विषय है नुपुर कसूरवार या सुलह की दरकार। संदर्भ इसका यह है कि भारतीय जनता पार्टी की प्रखर प्रवक्ता है नुपुर शर्मा। पहले भाजपा की थी, आजकल भाजपा से निलंबित कर दी गई हैं। 6 साल के लिए उनको निलंबन का आदेश अभी हाल ही में जारी किया गया है। नुपुर शर्मा ज्ञानवापी मसले को लेकर तमाम चैनल्स पर बेहद मुखर थी और उस मुखरता के दौरान एक बहस के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के सम्मान के खिलाफ कुछ बयानबाजी कर दी। शुरू के 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद एक ट्विटर के माध्यम से उनके बयान को वायरल किया गया और उसकी प्रतिक्रिया देश की सीमाओं को लांघते हुए अंतर्राष्ट्रीय हो गई और प्रतिक्रिया के तौर पर तमाम इस्लामिक देशों के द्वारा आक्रामक प्रतिक्रिया सामने आई। नतीजा ये हुआ कि वहां पर रह रहे तमाम भारतीयों के संदर्भ में खतरे का आशंका बढ़ गई। दूसरी तरफ वहां पर कुछ भारतीय मालों के बहिष्कार के भी घटनाक्रम होने लगे। सिलसिला इतना बड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने अचानक एक बयान जारी किया जिसमें बताया कि हम तो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, और उसके कुछ घंटों बाद ही नुपुर शर्मा और साथ ही दिल्ली के आईटी सेल के हेड नवीन जिंदल दोनों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। लेकिन मामला यहीं पर थमा नहीं है। इसके बाद भी प्रतिक्रिया का दौर जारी है। चाहे कतर की बात करें, बहरीन की बात करें, कुवैत की बात करें, अलग अलग किस्म की प्रतिक्रियाएं हैं। राजदूतों को तलब किया जा रहा है, उनको तमाम तरीके से धमकाया जा रहा है। दूसरी तरफ 57 इस्लामिक देश हैं, उनके संगठन के द्वारा भारत के संदर्भ में लगातार आक्रामक प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है। सवाल इस बात का है कि आखिर इतनी आक्रामकता की नौबत क्यों आन पड़ी, और जो लोग इस देश में हिंदू धर्म के संदर्भ में दुआएं दे रहे थे, हिंदुत्व की पुनर्स्थापना की बात कर रहे थे, ज्ञानवापी मसले के अंतर्गत शिवलिंग की पूजा अर्चना की बात करने जा रहे थे, वो अचानक कहां दुबक गए हैं। सब कुछ सहमा सहमा सा देखने लगा। बड़ा अजीब सा माहौल है। तो हम इसी पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस्लामिक देशों के दबाव ने हमारी रीति नीति को एक बार फिर परिवर्तन के मुहाने पर ला दिया है, या ये तात्कालिक रूप से संघर्ष विराम की कोशिश है। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे आपका परिचय कराएं उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र प्रेमचंद जी के द्वारा दिया गया है। प्रेमचंद जी महान उपन्यासकार हुए। उन्होंने कहा कि किसी के खफा होने के डर से सच्ची बात पर पर्दा थोड़े ही डाला जा सकता है। प्रेमचंद जी ने जब ये कहा था तब वो कहीं किसी कल्पना लोक में थे। आज की तारीख में सच कहने पर पर्दा तुरंत डाल दिया जाता है अगर आप खौफ में होते हैं। इसे अपने जहन में रखें और उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, जिसका हिस्सा बनने के लिए हमारे साथ 4 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्रीराज नायर जी हैं जो प्रवक्ता हैं विश्व हिंदू परिषद के, निशांत वर्मा जी हैं जो मुखर आलोचक हैं, वर्तमान सरकार के स्वतंत्र राजनीतिक विश्लेषक हैं, मोहम्मद इलियास शराफुद्दीन जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर एवं रिसर्चर हैं, सऊदी अरब से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और शंकर लाल तिवारी जी भारतीय जनता पार्टी के संजीदा नेता हैं, कई बार के विधायक है, वह भी हमारे साथ है। आप सभी का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत श्रीराज नायर जी से ही करता हूँ और नायर साहब से ही समझना करता हूँ। थोड़ी सी आफत क्या आई, नुपुर से पूरी तरीके से पल्ला झाड़ लिए, फिर भी बात बन नहीं रही। नायर साहब, प्रतिक्रियाएं जिस तरीके से आ रही हैं, भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से आज बाकायदा एक बयान जारी किया गया इस्लामिक संगठन के संदर्भ में, मेरे सामने है, अरिंदम बागची हैं, उन्होंने इसमें प्रतिक्रिया दी है कि भारत सरकार ओआईसी सचिवालय के अनुचित और संकीर्ण विचारों वाली टिप्पणियों को स्पष्ट रूप से खारिज करती है। आपसे जानना ये चाहता हूं, इस सरकार ने अपनी ही पार्टी की संजीदा नेत्री, एक बड़ा ही गंभीर चेहरा थी नुपुर शर्मा, उनसे एक झटके में पल्ला झाड़ लिया, फिर भी बात बन नहीं रही। उन्होंने एक पैगंबर साहब के संदर्भ में टिप्पणी की तो इतना बवाल हो गया, और हमारे संदर्भ में तो कौन जना क्या क्या नहीं कर लेता, बल्कि हमारे बीच के लोग फिल्मों में क्या क्या नहीं दिखा देते हैं तो भी बर्दाश्त किया जाता है। थोड़ा समझना मुश्किल हो रहा है, कहाँ हम असहिष्णु हैं, कहाँ हम सहिष्णु हैं। आप जैसा सुधी व्यक्ति हमारे साथ में है, थोड़ा रोशनी दे, क्या सोचते हैं आप इस घटनाक्रम के संदर्भ में? श्रीराज नायर जी से मेरा भी संपर्क नहीं हो पा रहा। नायर साहब, मैं दोबारा आता हूं, शायद तकनीकी तौर पर दिक्कत है, लेकिन शंकर लाल तिवारी जी मेरे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी रहे हैं, विधायक रहे हैं, उन्हीं से समझने की कोशिश करता हूं
क्या महसूस कर रहे हैं शंकर लाल जी अपनी पार्टी के तौर तरीकों को लेकर और अपनी सरकार के तौर तरीकों को लेकर? नहीं, कुछ नया नहीं है महसूस करने के लायक जी पर ये सच है जी जिस तरह से इस्लामिक देशों के द्वारा जी एक देश के अंदर दूसरे देश के अंदर की बातें, अंदर के कुछ छोटे मोटे विवाद को लेकर के फतवा जारी किए जा रहे हैं, इस तरह से उनके बयान आ रहे हैं, हरकतें आ रही है। आपने भी बताया, चैनल ने भी आपको बताया कि दूतावासों से बुला करके और उन्हें धमकाया जा रहा है और भारतीयों को भी वहाँ पर थोड़ी बहुत दहशतगर्दी दिखाई जा रही है। इससे ये बड़ा एकदम स्पष्ट हो रहा है कि कहीं न कहीं हिंदुस्तान के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं, जी मैं सभी समाज को नहीं कह रहा हूँ जी पर कुछ तत्व ऐसे हैं जिनके बारे में हमेशा ये कहा जाता रहा कि विदेश से पालित है, पोषित है, विदेशी फंडों से जीते हैं और उनके इशारे पर, उनकी रणनीति पर देश के अंदर ये एक नए किस्म का कहीं जिहाद, कहीं कुछ, कहीं कुछ ये करते, पर वो कभी सफल नहीं हुए। प्रयास उनका निरंतर जारी है और इसके बावजूद आज जब उनने ये सब हरकत की, अरे भाई एक बड़ी सीधी सी बात है, जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बहस के दौरान विवाद डिबेट हम सब अभी बैठे हैं, कई बार जाने अनजाने में भी कोई बात मुंह से निकल आती है जी और अगर अनजाने में भी उनसे कोई गलती हुई, गुनाह है, अनजाने में हो, ड्राइवर से एक्सीडेंट होता है, वो जानबूझ के नहीं करता है, कई बार अनजाने में ही होता है। तिवारी, जो बात आप यहाँ पर बता रहे हैं अनजाने में कुछ हुए, अपनी पार्टी के रीति नीति के निर्माताओं को क्यों नहीं कह पा रहे? एक बयान के पीछे 8 दिन बाद अचानक पार्टी को लगता है कि नहीं नहीं हम तो सभी धर्मों का बड़ा आदर करते हैं, हमारे लिए तो सभी धर्मों का प्रति बड़ा सम्मान है, और लिया और नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। शंकरलाल तिवारी जैसा प्रामाणिक कार्यकर्ता जिसने पसीना नहीं बल्कि अपना खून तक बहाया पार्टी को सींचने के लिए, ये देखकर कितना आहत है, कितना दुखी है नुपुर शर्मा का अष्ट देख के। भाई साहब उसी का मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि नुपुर शर्मा के मामले में जो अपन सोच रहे हैं कि पार्टी ने ऐसा क्यों कर दिया और ये पल्ला झाड़ लिया, ये स्थिति नहीं है। स्थिति ये है कि देश के अंदर यदि कोई ऐसी बात अनजाने जाने में किसी भी ढंग से जी किसी कार्यकर्ता के मुंह से निकली है, जो किसी पीर पैगंबर या सबके लिए जो सम्माननीय है, धार्मिक विषय है, उसमें यदि कोई बात उनसे निकल गई है तो उनसे जवाब तलब करना या उनको निलंबित करना, उनको पार्टी से निष्कासित नहीं किया गया, उनको इस घटनाक्रम को लेकर के तात्कालिक जिस ढंग से पार्टी के अंदर विचार होता है वो सारा विचार मेरी जानकारी में नहीं है, पर विचार करके और उनको निलंबित किया गया है। और अमित शाह जी का भी एक बयान आया, अगर आप गौर करेंगे, गृह मंत्री जी का अभी 2 दिन में एक बयान इसी ढंग का आया है जी, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और इसके माध्यम से यही कहना है पार्टी का। नुपुर शंकर लाल जी मुझे कुछ साफ कह नहीं पा रहे, जिन नुपुर शर्मा के संदर्भ में जवाब तलब करते कोई जवाब मांगा नहीं गया। 8 दिन तक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता नुपुर शर्मा के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। प्रवेश शर्मा उनके घर पर जा रहे थे। देवेंद्र फडणवीस एफआईआर दर्ज होने के बाद नुपुर शर्मा को फोन करके बोलते डरने की जरूरत नहीं, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अचानक पता चला कि कोई साथ नहीं रहा। क्यों? तो मेरे साथ में इस पे टिप्पणी देने के लिए निशांत वर्मा जी, और निशांत जी आपसे समझना चाहता हूं क्या हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, और आप क्या महसूस कर पा रहे हैं? डॉक्टर साहब 2-3 बातें बिल्कुल साफ है जी। नुपुर शर्मा के साथ जो हुआ वो बहुतों के साथ पहले हो जाना जी। माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनकी भाषण सुनिए रहती है। उत्तर प्रदेश की रैली में बोलते हैं कि हमारा यूपी ऐसा है कि यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है और आगे खुदा है। यानी संकेतों में इनके सारे नेता फॉलोअर ऐसी बातें करते हैं जो एक धर्म विशेष के खिलाफ होती, इसमें कोई दो राय, कोई मना कर ही नहीं सकता जी। और ये इनका पोलराइजेशन का मेथड है जी। मैं खुद हजारों टीवी चैनल डिबेट में, पूरे राष्ट्रीय चैनल्स में, आपके चैनल में मैंने इतने डिबेट किए और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, अनुभव किया है कि ये लोग सांकेतिक तरीके से बहुत बुरा बुरा बोलते हैं। हमारे साथ पैनल में श्रीराज नायर जी है, वो भी बोलते हैं, तो मैं उनके साथ भी डिबेट करता हूँ, लेकिन वो सांकेतिक होता है।
जी अनफॉर्चुनेटली कभी कभी सांकेतिक से बात थोड़ी आगे चली जाती है जी और फिर वो जो मन में असली चीज होती है तो इतने वर्षों से दबा रहे होते हैं जी तो मुंह से निकल भी जाता है। मैं आपसे आपके माध्यम से पूरे देश और दुनिया को कह दूं कि किसी भी धर्म ग्रंथ या किसी भी धार्मिक महापुरुष के बारे में गलत बोलना मुझे भी ठीक नहीं लगता है। जी ये कहना ही बिल्कुल गलत है कि ये अनजाने में कहा गई बात है। ये बहुत समय से कहने की सोच थी जो मुंह से आखिरकार निकल। अब आता हूँ दूसरी बात। जी आपने कहा कि ये सारे जो इस्लामिक कंट्रीज है ये एक साथ क्यों इस तरीके से भारत के खिलाफ बिहेव कर रहे हैं। सर, ना बाबरी मस्जिद के बारे में, ना ज्ञानवापी के बारे में, ना मुजफ्फरनगर दंगों के बारे में, इस तरीके के हिंदू मुसलमान को लेकर के अंदर है। कोई भी देश जो है वो कंडेम कर सकता है, वो अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसमें कभी इस तरीके का भेद नहीं, क्योंकि अब मामला जो है वो किसी धर्म स्थल या इंटरनल मैटर का नहीं है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। पूरा का पूरा मामला धार्मिक रिवाज जिसको वो फॉलो करते हैं और उनके पैगंबर के बारे में हो रहा है। उस पैगंबर के बारे में हो रहा है जिसके कसीदे पढ़ते हैं श्री नरेंद्र मोदी के पुल बांधते हैं। हम सब देख चुके हैं ईद से लेकर अलग अलग समय पे। तो ऐसे मामला है हमारा जैसे ऐसे धर्म कोई बाउंड्री नहीं होती कि आपने रेखा कर दी कि ये भारत है तो राम सिर्फ इस भारत के थोड़ी ना हुए, राम तो पूरे विश्व के हुए। तो मेरे राम के बारे में अगर कोई अमेरिका में गलत बोलेगा तो मेरे भारत को स्टैंड लेना चाहिए। उसी तरीके से अगर पैगंबर मोहम्मद के बारे में भारत से कोई गलत बोलेगा तो, और मैं तीसरी बात रखूं अपनी जी डॉक्टर साहब, ये वही देश है हमारा जहाँ पे एम.एफ. हुसैन ने एक हिंदू देवी की ऐसा चित्र बनाया था जिसका मैं वर्णन नहीं करना चाहता। उसको इसी भारतीय जनता पार्टी ने धक्के मार के हर हाल में इस देश से निकाला कर दिया था। उस आदमी का नाम था मकबूल फिदा हुसैन, एम.एफ. हुसैन जी। तो अगर किसी एक चीज का स्टैंड भारतीय जनता पार्टी का है कि अगर किसी भी देवी देवता या पूजनीय वस्तु या पूजनीय व्यक्ति भगवान के बारे में सकता है, अगर एक निशांत जी को इस बात पे आपत्ति है कि दोहरे चरित्र का प्रदर्शन क्यों किया जाता है, एक मामले में एक रवैया, दूसरे में दूसरा रवैया। लेकिन मैं जो बातचीत अधूरी रह गई थी उस पर वापस जाना चाहता हूं श्री राज नायर जी के पास में। और नायर साहब, आपसे समझना चाहता हूं, दरअसल हम दिल से ही महसूस कर रहे हैं नुपुर शर्मा के साथ गलत हुआ या नुपुर शर्मा ने गलत किया। पहले तो ये जानना है गलत किसके साथ हुआ, गलत किसने किया, एक तो ये समझना चाहते हैं। दूसरा ये समझना चाहते हैं कि अभी देश को ये बताया जा रहा था कि पिछले 8 साल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की हनक बढ़ी है, देश की धमक बढ़ी है, देश की चमक बढ़ी है। ये 57 इस्लामिक देशों ने एक घुड़की क्या दी, सरकार डिफेंड पे आ गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के संदर्भ में सरकार को भूमिका निभानी पड़ रही है, थोड़ा अजीब सा लग रहा है। क्या कहते हैं नायर साहब, ऐसे कैसे हिंदू बचेंगे और ऐसे कैसे हिंदुत्व बचेगा? बड़ा संकट में आए हुए दिखते हैं हम। नहीं हिमांशु जी, कोई संकट की बात नहीं है यहाँ पर जी। नुपुर शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता है, पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे जी। लेकिन एक बात अवश्य है कि पिछले कई दिनों से अलग अलग चैनलों पर आकर के कई मुल्ला मौलवी और तथाकथित इस्लामिक स्कॉलर्स आकर के महादेव, शिवजी, शिवलिंग के बारे में अनाप शनाप बक रहे थे। आपकी नबी के शान में गुस्ताखी तो सर तंज जुआ। तो हमारे महादेव, हमारे शिवजी, हमारे ईश्वर, हमारे देवी देवताओं को कोई भी कुछ भी कहेगा तो ये दोहरा मापदंड है और ये बिल्कुल हमको गवारा नहीं है। हम तो विश्व हिंदू परिषद जाने जाते हैं कई चीजों से, हम बार बार एक चीज हम बड़ी स्पष्टता करना चाहते हैं जी। ये जो लोग बार बार देवी देवताओं को अपमान कर रहे हैं, हिंदू समाज को छेड़े नहीं तो इनके लिए अच्छा है। इनके जगह पर मैं नायर साहब आपसे एक बात समझना चाहता हूं। आपने कहा ये भाजपा का अंदरूनी मसला है। नुपुर शर्मा ने ट्वीट किया है और ये बताया है कि मेरे मुंह से ये शब्द इसलिए निकले कि मेरे आराध्य महादेव के संदर्भ में लगातार अनाप शनाप बका जा रहा था। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अपने आराध्य के संदर्भ में प्रताड़ित होकर, आहत होकर एक महिला ने जो कुछ कहा उसके खिलाफ ये व्यवहार हो रहा है, आप उसके साथ खड़े नहीं होंगे और इनको आप बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं होगा। ठीक तो आपके देवताओं के साथ में जो खड़ा था उसके साथ नहीं हो रहा है, उसके साथ खड़े होने में डर क्यों रहे? जनता पार्टी एक राजनीतिक पक्ष है
भारतीय जनता पार्टी अपने आंतरिक निर्णय के लिए स्वतंत्र है, हम उसमें कुछ नहीं कहेंगे। परंतु हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हिंदू आज तक जब विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने जो कदम उठाए हिंदू हित में, वो सब जानते हैं, चाहे सन 92 हो और ट्रेन को जलाने के बाद गुजरात हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरनगर हो। इसलिए हम ये भी वार्निंग देना चाहते हैं, हमारे देवी देवताओं आज जो हंस रहे हैं या बोल रहे हैं उनको वार्न करना चाहते हैं, अगर तुम्हारी नदी के शान में गुस्ताखी नहीं हो सकती तो हमारे शिव जी, हमारे महादेव, हमारे शिवलिंग, हमारे कृष्ण के बारे में भी बोलना बंद करो। ये हम स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं। पर नायर साहब, आप इनको धमका रहे हैं, पर जो महादेव के लिए खड़ी हुई थी उनके बचाव में आप दो शब्द नहीं बोल रहे हैं। आप भाजपा को ये कहने के लिए तैयार नहीं कि ये ठीक नहीं कर रहे आप लोग। जो हिंदुओं के साथ में खड़ी थी महिला, उस महिला को आपने अचानक इस मोड़ पर अकेले छोड़ दिया। इसको लेकर आपकी कोई नाराजगी नहीं, इसको लेकर आपकी कोई परेशानी नहीं, इसको लेकर आपका कोई सवाल नहीं। कमाल है। अकेला नहीं छोड़ा, ये देश में लोकतंत्र है और यहाँ पर एक चुनी हुई सरकार नरेंद्र मोदी की है। यहाँ पर क्या कानून और व्यवस्था को तोड़, कानपुर में ये लोग क्या करते हैं, क्यों मंदिर से आने के बाद हिंदू प्रसाद बांटता है और मंदिर से बाहर आने के लिए बाद पत्थर फेंकता है। ये क्या सिखाया जाता है मस्जिदों में? ये क्या सिखाया जाता है मस्जिदों में? कुल मिलाकर नुपुर पे बोलने के अलावा बाकी सब पे बोलना चाहते हैं श्रीराज नायर जी। वो बता रहे हैं कि देखो मुसलमानों, तुम ठीक रहो, अगर तुम हमारे देवी देवताओं के संदर्भ में इस प्रकार की टिप्पणी करोगे तो बख्शा नहीं जाएगा। पर मेरे साथ में मोहम्मद इलियास शराफुद्दीन साहब हैं। शराफुद्दीन साहब, मेरे सवाल थोड़े आपसे अलहदा हैं। बहुत नाराज हैं इस्लामिक देश, इस बात को लेकर नाराज हैं कि नुपुर शर्मा ने इस प्रकार की भाषा कैसे इस्तेमाल कर दी मोहम्मद साहब के सम्मान में। आपकी बात को जायज मानते हुए भारतीय जनता पार्टी ने उस राजनेता को पार्टी से भी निकाल दिया और नुपुर शर्मा ने खुद अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए माफी भी मांग ली कि भाई मेरे मुंह से अगर शब्द निकल गए और आपका दिल दुखा है तो मैं इसके लिए माफी मांगती हूं और अपने शब्द वापस लेती हूं। फिर भी आप नाराज हैं। पर इस बयान के एवज में झड़ी लगी हुई है नुपुर शर्मा को धमकी देने वालों की। हर प्रकार के माध्यम से उनका रेप करने के संदर्भ में, उनकी हत्या करने के संदर्भ में, उनके परिवार को नुकसान पहुंचाने के संदर्भ में एक लफ्ज आपके यहां से नहीं आ रहा है इस संदर्भ में कि यह नहीं होना चाहिए। एक महिला को बलात्कार की धमकी दिए जाने के संदर्भ में 57 देशों का प्रतिनिधि संगठन मौन साधे हुए है, मुस्लिम जगत पूरा मौन साधे हुए है। क्या एक महिला के संदर्भ में इस प्रकार का किया जाना आपके धर्म के अंतर्गत, आपकी मान्यताओं के अंदर जायज है, या इसके संदर्भ में शराफुद्दीन साहब जैसा संजीदा व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, कुछ कहेगा? 3 पॉइंट्स के सामने देता हूं जी। पहली पॉइंट तो यह है कि एमएफ हुसैन ने जो गंदी गंदी पिक्चर्स बनाई थी और जो आर्ट बनाया था देवी देवताओं का, इस्लाम के अंदर उसकी सख्त मनाही है, मुमानियत है तमाम मुसलमानों की तरफ से। मैं उसको कंडेम करता हूं और अगर आज जिंदा होते तो मैं कहता था कि लॉ के हिसाब से उन पर एक्शन लिया जाए। पहली बात, अल्लाह ताला कहते हैं सूरह अनाम 6वां सूरा 108 में, किसी के भगवानों को बुरा मत बोलो, कहीं वो जहालत में अल्लाह को बुरा बोलेंगे। तो इसीलिए सख्त मैं अगेंस्ट हूं एमएफ हुसैन की पेंटिंग्स के। ये बात मैं इस्लामी नुक्ते नजर से आपसे कह रहा हूं। दूसरी बात, नुपुर शर्मा पर गंदी गंदी जो धमकियां मिल रही है, तेरा रेप कर देंगे वगैरह वगैरह, ये इस्लाम के सख्त खिलाफ है। रेप कर देंगे, तेरे को जो सो नंगा कर देंगे, इस किस्म के धमकियों की इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। कई बार इससे पहले इसकी कड़ी निंदा कर चुका हूं, अभी भी कर रहा हूं और एक बार आपके रिपीट करने के लिए मुस्लिम देशों का भी यही मौक़िफ़ है। तीसरी बात, बीजेपी के पंजाब के गुरदासपुर के एमपी है सनी देवल, उनकी पिक्चर है फल्ला 80 और उसके अंदर शिव जी की एक्टिंग करते हुए गंदी गंदी गालियां, गंदे गंदे टिप्पणियां, गंदी गंदी बातें बयान की गई है। आप एक नजर वो पिक्चर को अगर देख लें, कोई हिंदू बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन बीजेपी आरएसएस बर्दाश्त करती है, एमपी का टिकट देती है, नरेंद्र मोदी उनको गले लगाते हैं, अमित शाह उनको इलेक्शन जिताते हैं। ये है बीजेपी का दोहरा चेहरा। चौथी बात, 2 बिलियन मुसलमानों को अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मंजूर नहीं, हर नुकसान मंजूर, ये मंजूर नहीं। वैसे ही 100 करोड़ हिंदुओं को उनकी देवी देवताओं की शान में गुस्ताखी मंजूर नहीं, 200 करोड़ क्रिश्चियनों को
उनके खुदाओं की जो वो मानते हैं उनकी शान में गुस्ताखी मंजूर नहीं। सिख भाइयों को अपने गुरुओं की शान में गुस्ताखी मंजूर नहीं। ये एक आस्था का मसला है, हर इंसान अपनी आस्था से जुड़े हुआ है। अब रहा सवाल धार्मिक किताबों से, वेदा, गीता, उपनिषद, कुरान, हदीस, बाइबल, गुरु ग्रंथ, तलमूद, मिसनद, जैद अवस्था, ललिता विस्तारा, भावास्तु, अभिधम्मा, तमाम बड़े धर्मों की धार्मिक किताबों से वाद विवाद के लिए डिबेट अगर हो तो ये आप उसके रेफरेंस से बात करते हुए समझाएं। एक कम विदित्यम, वेदा कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। एक कम ब्रह्म दित्य नास्ते नेह नास्ते किंचन, वेदा कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, वेदा उपनिषद कहते हैं। कुरान में कुल वल्लाहु अहद, लैसा कमिस्लिही शैइन, लम यलिद वलम यूलद, ये आयत है कि रब एक है, उसके माँ बाप बीवी बच्चे नहीं है, उसका आकार बनाकर पूजा नहीं कर सकते, मखलूक की पूजा नहीं, रब की पूजा। वेदा, गीता, कुरान, हदीस हर धार्मिक किताब कहती है। ये वाद विवाद में आप आर्ग्यूमेंट रख सकते हैं, लेकिन जलील करना, गंदी बातें करना मुनासिब नहीं, गलत गलत गलत। श्री राम श्री सीता जी के बारे में किसी ने गंदी टिप्पणी कर दी, कम्युनिस्ट ने, मैं उनसे लड़ लिया। वैसे ही लव कुश ऐसा पैदा हुए, किसी बुद्धिस्ट ने गंदी टिप्पणी कर दी, मैं उनसे लड़ लिया। 6 पांडवों के वालिद कौन थे, अब्बा कौन थे, पिताजी कौन थे, उस पर किसी ने टिप्पणी कर दी, मैं उनसे लड़ लिया कि भाई साहब बात रखिए सलीके से, लेकिन गंदी टिप्पणियां नहीं होनी चाहिए। और आखिरी बात, वीएचपी के यहाँ पर बैठे हैं जो कह रहे थे, धमकी दे रहे थे, मैं कह देना चाहता हूँ, फिरौन, हामान, अबू जहल, रशिया, अमेरिका, नाटो पूरे हरामियों को मट्टी चटा के यहाँ तक आए हुए हैं। अगर आइंदा भी कोई टक्कर पे आया, चाइना हो या कोई हो, पूरे हरामियों से फिर निपट लेंगे इंशाअल्लाह, बगैर किसी तरद्दुद के बोल रहा हूं मैं नेशनल टीवी पे। हमारे को अल्लाह के अलावा किसी का डर नहीं है। आप मस्जिदा तोड़ेंगे, मस्जिदों पर हमले करेंगे, फसादों में मासूम मुसलमान बच्चों को मारेंगे, औरतों के पेट काट के निकाल के बाबू बजरंगी कहता है भाले पे मैंने बच्चे को चढ़ाया है टीवी पर, सुप्रीम कोर्ट उसको दे रहा है जमानत। ये काम कर 10-10 हजार लोग आके 2 को 3 को मार के समझ रहे बहुत बड़े बलवान है। बलवान किसको बोलते, तारीख हिस्ट्री में मालूम है और आइंदा भी मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। शराफुद्दीन साहब, आप इतना दमदारी के साथ बोल रहे हैं और आप बता रहे हैं कि नाटो को भी देख लेंगे, चीन को भी देख लेंगे, रशिया को भी देख लेंगे, ये आप तालिबान को क्यों नहीं देखते? आप ये सीरिया में क्यों नहीं देखते? ये पूरे के पूरे मुल्क बर्बाद कर दिए जा रहे हैं, लोगों का जीना हराम हो गया है। आप शब्द जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये आपको दिखाई नहीं देता? इसको रोक पाने में आप कहां कामयाब हो रहे हैं शराफुद्दीन साहब? आईसिस से भी हम लड़ रहे हैं, अलकायदा से भी हम लड़ रहे हैं, जो भी आतंकवादी आरएसएस का, वीएचपी बजरंग दल का है, उससे भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। देश के खिलाफ जो गद्दार अंग्रेजों का साथ दिए थे उनसे भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े थे, तो हम हर आतंकवादी से लड़ रहे, अंदर का हो या बाहर का हो। इंडियन आर्मी नायक का बेटा हूं, पिताजी ने 71 की जंग में भारत की हिफाजत के लिए खून पसीना लगाया था। हम अपने भारत की और भारतवासियों की अमन और शांति और हिफाजत के लिए आइंदा भी खड़े रहेंगे। शराफुद्दीन साहब सारी बात बोल रहे हैं, लेकिन इसका कोई सही माकूल जवाब मुझे मिला नहीं। अगर वो किसी से नहीं डरते और सबको देख लेते हैं तो ये इस्लामी मुल्कों के अंतर्गत जो कुछ हो रहा है इसे रोक पाने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे? लेकिन राज नायर साहब बीच में कोई हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उन्हें बात पसंद नहीं आ रही थी इलियास साहब की, तो एक बार सुनते राज नायर साहब, क्यों इतना नाराज हैं आप? नाराज होना स्वाभाविक है। पिछले करीब 1 महीने से हर रोज ये लोग टीवी पर बैठ करके देवी देवताओं शिव और महादेव के बारे में अनाप शनाप बोलते हैं। एक ने कुछ कह दिया तो इनको मिर्ची लग गई और इन्होंने हाहाकार मचा दिया, तो हमारी भावनाओं की कोई वैल्यू नहीं। ये लोग सड़क पे उतर जाएंगे, लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेंगे, दंगा करेंगे, तो इसके लिए कौन पूछेगा? तो नायर साहब, मैं इसीलिए तो आपसे पूछ रहा हूं, इतनी मजबूत सरकार होते हुए भी आपके धर्म के खिलाफ, आपके महादेव के खिलाफ इतनी बातें की जा रही थी, उनके संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आपके संदर्भ में एक व्यक्ति मुखर होकर बोल दिया तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और आपने भी हाथ झाड़ लिया, भाई उनका इंटरनल मसला है, हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे। तो आपके साथ खड़ा कौन होगा? आपकी बात को गंभीरता से कौन लेगा? आप जैसा बड़ा संगठन नुपुर शर्मा के मामले में इस कदर हाथ झाड़ के खड़ा हो गया, आप यही कह रहे हैं उनका अंदरूनी मसला है, ऐसे छोड़ देंगे? कोई हाथ झाड़ के खड़ा नहीं है। हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं, देखिए कुछ चीजें पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने इंटरनल मैटर्स होते हैं, पर हमने कानपुर में भी क्या
दंगाइयों के साथ कानपुर में क्या बर्ताव किया देखा, जहांगीरपुरी में देखा, बुलडोजर भी चल रहे हैं। इन जिहादियों को सबक सिखाया जा रहा है, इसलिए आप बेफिक्र रहिए। हम भी तो राय नायर साहब का कहना है दंगाइयों को सबक सिखाया जा रहा है, जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया जा रहा है, आप उससे संतुष्ट रहिए। अगर नूपुर शर्मा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो राय नायर साहब तो इस स्टैंड के साथ में है, लेकिन मेरे साथ में शंकरलाल तिवारी जी हैं, वो भी क्या इसी स्टैंड के साथ हैं। नारा लगाते थे शंकरलाल तिवारी जी, आपको भी देखा था हमने, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। राज आपकी पार्टी का आ गया और हिंदू हित की बात करने वाली महिला को सड़क पर ला दिया गया। थोड़ा अचरज सा है, समझना चाहता हूं आपकी प्रतिक्रिया के माध्यम से, है क्या ये? क्या कुछ समय के लिए एक सुलहनामा है? अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बहुत बढ़ गया है, इसलिए नूपुर बहन जी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, बाद में बैकडोर से वापस ले आएंगे। 6 साल की चिट्ठी है, 6 महीने में वापस आएगी, क्या इस तरीके का कोई एडजस्टमेंट है? देखिए, मैं इस मामले में एक ही बात कहूंगा कि पार्टी का ये निर्णय है जी, और मैं पार्टी का अदना सा कार्यकर्ता हूँ, और इस नाते पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व ने जो निर्णय लिया, पर हम कार्यकर्ता के जो समझ में आ रहा जी, उसको मैं आपसे एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि हमें देश चलाना है जी। अगर कुछ लोग इस देश के अंदर दंगा फसाद हंगामा कत्लेआम करना चाहते हैं, उनको किसी तरह की शह नहीं मिले, उनको किसी तरह का बहाना न मिले, क्योंकि तो बहाने खोज के लड़ते हैं। अगर मक्का मदीना में कुछ हो जाए तो यहाँ लड़ने लगते हैं, दूसरी जगह कुछ हो जाए इस्लामिक देश में तो यहाँ बवाल करने लगते हैं। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ इतना किया है कि सामंजस्य बना रहे, सद्भाव बना रहे। ये जो रेप की बातें कर रहे हैं पागल दरिंदे, और भाईजान मेरे साथ बैठे हैं, बहुत विद्वान है, पहले तो उनकी निंदा करते हैं और फिर बड़े मुस्कुराहट के साथ खिलखिला के, जैसे माने कोई इनकी लॉटरी खुल गई हो, खिलखिला के कहते हैं कि मैं तो देख लूंगा। और बात इंडिया की हो रही है, नाटो और चीन बताते हैं। जब आप सीरिया बताते हो, तालिबान बताते हो, तो इधर उधर बगले झांकते हैं। और इसलिए ये सामान्य सी एक प्रक्रिया है। पार्टी के फोरम में ये लगा कि अभी शांति सद्भाव लॉ एंड ऑर्डर कायम रखना इस समय भारतीय जनता पार्टी के सरकार की जिम्मेदारी है, और यही हिंदू है, इसी को हिंदू कहते हैं, इसी को हिंदू कहते हैं। तो कुल मिलाकर बातचीत के मर्म में पहुंचे हैं तो भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि देश हित सबसे पहले है, उसके बाद में दल हित है और व्यक्ति सबसे पीछे है। इसे उदाहरण से समझाइए। तो कुल मिलाकर नूपुर शर्मा की कहानी अब भारतीय जनता पार्टी की पाठशालाओं में पढ़ाई जाएगी, जिसमें बताया जाएगा कि नूपुर शर्मा जो हिंदुत्व के संदर्भ में आगे बढ़ चढ़कर बोल रही थी, जब मौका आया तो हमने देश हित की खातिर उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हमने ये साबित किया कि देश हित से बढ़कर कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर पाने में कामयाब रही। उम्मीद है नूपुर शर्मा के संदर्भ में की गई कार्रवाई इस्लामिक देशों के अहम को संतुष्ट करेगी। इस्लामिक देश इसके माध्यम से भारत के संदर्भ में अगर कोई नकारात्मकता रख रहे थे तो उस नकारात्मकता को छोड़ देंगे। भारत के सांप्रदायिक सद्भाव के प्रति उनका भरोसा बढ़ेगा। भारत में अल्पसंख्यकों के हितों के प्रति उनकी निश्चिंतता बढ़ेगी। अगर इतना सब कुछ इस एक कार्रवाई के बदले में हासिल हो जाता है तो माना जाना चाहिए एक देश के संदर्भ में ये कीमत बहुत छोटी है। पर क्या वाकई ये सच है? इसके संदर्भ में इंतजार करना चाहिए। कुल मिलाकर अभी सरकार ने जितनी तत्परता इस संदर्भ में दिखाई है कि नूपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई को उन्होंने इस्लामिक देशों को सूचित किया कि संबंधित पार्टी ने वो कार्रवाई कर दी है, उतनी तत्परता से इस समय जरूरत नूपुर शर्मा को सुरक्षा उपलब्ध कराने की भी है। जिस तरीके की धमकियां दी जा रही हैं और अतीत में इस प्रकार की धमकियों को जिस अंजाम तक पहुंचाया गया है, उसके मद्देनजर इस बात की सख्त जरूरत है कि देश अपनी बेटी की सुरक्षा के संदर्भ में वो समुचित कदम उठाए जो इस समय की जरूरत है। क्या सरकार ऐसे कोई कदम उठाएगी, जानने में हमारा इंतजार रहेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो सियासी मसले पर बात करेंगे। राज्यसभा का चुनाव चल रहा है, लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प हो रखा है। एक एक वोट की कीमत और उस वोटर की व्यवस्था के लिए जो कुछ संभव है वो तमाम राजनीतिक दल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इसी पर बात करेंगे।